प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन में अंतर क्या है पहले देख लो। ये है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब है वो जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अपवर्तन का कहता है। अब परावर्तन कहता है कि कहीं से टकरा के वापस लौट जाए। परावर्तन कहता है कहीं से टकरा के वापस लौट जाए। अपवर्तन कहता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास कर जाए, माने एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में घुसते हुए निकल जाए, ठीक, वो अपवर्तन होता है। अब जिसे देखो ये हुआ अपवर्तन, तो यहां से कोई मान लो रेज डाले, ठीक, रेज डालने के बाद वो पास कर गया, तो ये मान लो ग्लास है, इतना बड़ा क्या है ग्लास। अब ग्लास में तो यहाँ से अगर हम कोई लाइट जलाएंगे, तो अगर लाइट जलाएंगे तो यहाँ से पास करेगा, कांच हो गया, कांच को पार करते हुए आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। तो ई अगर पार कर गया तो अपवर्तन। अगर कहीं दिया हुआ है पार न करके वहां से टकरा कर पुनः वापस लौट जाए, उसे कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन का कहें कहीं से टकराए बाबू ना, तो ये नहीं कि टकरा के वापस लौट जाए, पास कर जाए, उसको पार करके आगे निकल जाए, वो होता है अपवर्तन। क्या होता है? और जब उससे टकरा के वापस लौट जाए उसे कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं कि समझ लिया अपवर्तन अपरावर्तन। टकरा के लौट गया परावर्तन। अब वो टकराया लेकिन लौटा नहीं, निकल के दूसरे दिशा में चला गया, मतलब टकराया और पुनः निकल जाए, वो होता है अपवर्तन। अब इसमें कुछ तो अंतर होगा। ये बाबू इसको कहते हैं किसी समतल सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर अब पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, वो होता है प्रकाश का परावर्तन। वो क्या होता है ना कि किसी सतह से टकराती है, क्या टकराती है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है एवं वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब विचलित का मतलब समझो। जैसे बाबू जाना इसको सीधा था, जिसे कि कहाँ जाना चाहती थी, देखो ध्यान से, ये बाबू इधर से आई तो इसको जाना चाहिए था यहाँ पे ना, यहाँ पे जाना चाहिए था नहीं, लेकिन यह सीधा ना जाके किधर घूम गई, टेढ़ी हो गई, तो यह अपने पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई। जब वह मुड़ना, अपने पथ से मुड़ जाना, उसी को कहते हैं विचलन, माने विचलित होना। तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित होती है या अपने पथ से मुड़ जाती है, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते। अब याद हुआ? समझ रहे क्या बोले हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, उस घटना को, उस विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते। हो गया? ये पता चल गया कि जो अपने पथ से विचलित होगा उसको क्या कहेंगे? अपवर्तन। यह बाबू पारदर्शी पदार्थ में होता है, अपारदर्शी में भी होता है, पारदर्शी और पारभासी में हो सकता है, लेकिन अपारदर्शी पदार्थ में, अपारदर्शी पदार्थ में बाबू ना बाउंसिंग बैक हो जाएगा, मतलब अपने पथ से जहां टकराएगी फिर वापस चली जाएगी, वो होगा अपारदर्शी में। ई जो होगा वो पारदर्शी में होगा। किसमें? पारभासी में भी होगा है। कब का होता है भाई प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है एवं अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को या इस विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारे घर में बाबू हम लोग मछली देखते हैं, लेकिन दिखाई कहीं और देती, होती कहीं और है। मछली दिखाई देगी कहीं और, होगी कहीं और। इस पे को ना अब वो क्या कहें, वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये आ रही है, ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है बाबू? आ रही है ना, जो आती है, जो उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जो किरण आ रही है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। उसमें जाने वाली को कहते हैं परावर्तित किरण। उसमें जाने वाली को क्या कहते थे? परावर्तित। जो किरण आ रही है उसको क्या कहते हैं? आपतित। जो बाबू प्रवेश कर रही है इसको कहते हैं, उसमें कहते थे परावर्तित,
इसमें कहते हैं अपवर्तित। क्या कहते हैं बाबू? अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? किरण। समझ में आया? जो किरण आ रही है उसे आपतित, जो बाबू प्रवेश जब आके फिर प्रवेश कर रही है किसी अदर दूसरे माध्यम में, उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? याद हो गया? आपतित किरण और अपवर्तित किरण। उसमें भी इसको हम आपतन बिंदु कहते थे, याद आया? तो इसमें भी आपतने बिंदु कहते हैं, ये नहीं कि उसमें आपतन बिंदु है तो इसमें कुछ और बिंदु है, इसमें भी आपतने बिंदु है। याद हुआ? आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, तीन चीज याद हो गया? तो नहीं ना चला सकते हैं। देख बाबू बंद हो गया। अब देखो ये हुआ आपतित किरण, अपवर्तित किरण। इसमें एक ठो बनता है अभिलंब। क्या बनता है बाबू? अभिलंब कोई किरण नहीं होता है, अभिलंब कोई किरण, वह केवल एक को डिवाइड करते हैं कि ये अलग एक कोण बना रहा है, वह एक अलग कोण बना रहा है, उसके लिए ये हो गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब ये हो गया अभिलंब। अब ध्यान से देखना बाबू, ऊपर क्या है? हवा है। इसमें क्या है? यह कांच है। तो ये बता, प्रकाश की चाल हवा में ज्यादा होगी कि कांच में? हवा में। हवा में। हवा में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कांच में चलता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 2 लाख। तो ये 2 लाख चलेगा, इसमें 3 लाख, ऐसे। अब बताओ, हवा हो गया अब हमको विरल माध्यम। कौन माध्यम? विरल माध्यम। आई होता है जो कांच होता है वो होता है सघन माध्यम। क्या होता है बाबू? याद हो गया? समझ में आया? क्यों? माध्यम कभी भी दो चीज का तुलना करेंगे तब एगो विरल कहलाएगा, एगो सघन। पानी और कांच में, पानी और कांच में कांच हो जाएगा सघन माध्यम, अब पानी हो जाएगा विरल माध्यम। मतलब 2 माध्यम रहेगा तो हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन 2 माध्यम नहीं रहेगा तो तुलना। अब देख, विरल माध्यम क्या है? जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। याद हुआ? जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा रहेगी उसमें विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल। अब एक चीज और, ये हो गया हम लोग के भाषा में, ठीक। एक और इसका डिफिनेशन आएगा, उसका परिभाषा आएगा, जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा रहेगा उसे माध्यम कहते हैं, और जिस पदार्थ का घनत्व कम रहता है उसे विरल माध्यम, और जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा रहेगा उसको सघन माध्यम। समझ में आ गया? विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब दे देगा कि हवा विरल है कि पानी? हवा। पानी विरल है कि कांच? पानी। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक रहेगी वो विरल हो जाएगा। हाँ, और जिसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी वो सघन माध्यम। ये समझ में आ गया? अब देखो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, कहाँ बाबू? जब हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर आएगा। किधर आएगा बाबू? अभिलंब की ओर आएगा। याद हुआ? किधर आएगा? किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश पहुंचेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? अगर बाबू, अब देख, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, विरल माध्यम में जाएगा तो बाबू अभिलंब से दूर भागेगा। किधर जाएगा? अभिलंब से दूर भागेगा, दूर जाएगा। याद हुआ? क्या बोले? जब बाबू विरल माध्यम से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर जाएगा, और जब बाबू सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा।